आप सभी के लिए महाराष्ट्र सीएचयू की तरफ से न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आया है। ये जो वैकेंसी आने वाली है 1900 प्लस रिक्वायरमेंट आने वाली है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बात करेंगे इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है ये हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है तो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में रहने वाला है। हम आपको यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और क्या सिलेबस रहने वाला है ये भी क्लियर कर देंगे। पहले बात कर लेते हैं टोटल रिक्वायरमेंट की। 1974 प्लस रिक्वायरमेंट्स आने वाली है, जिसमें से महाराष्ट्र सीएचयू की वैकेंसी होगी। पोस्ट अच्छी खासी हैं तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही रहने वाली है। पोस्ट का नाम क्या रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रहता है। रजिस्ट्रेशन डेट आपकी यहाँ पे रहेगी 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ केवल अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए। एक हफ्ते 1 महीने आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट आएंगे। लोकेशन क्या रहेगी, महाराष्ट्र में आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट होंगे सेलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे देखिए, पहले तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फिर आपका मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन हो जाता है उनको अलॉट कर दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो सेकंड लिस्ट फिर थर्ड लिस्ट आती है, जिसे हम लोग वेस्टिंग लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट nhmmaharashtra.gov.in। आप इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो 4 नवंबर 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। आप चाहें तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम आपको लास्ट में फॉर्म फिल करके दिखा भी देंगे कैसे फॉर्म आपको फिल आउट करना है। लास्ट डेट क्या रहने वाली एप्लीकेशन ऑनलाइन की, तो 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट है। और इसकी जो अगर प्रीवियस पेपर न मिले तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं जो भी महाराष्ट्र रीचू की पोस्ट रहने वाली है। लास्ट डेट 14 नवंबर 2025 रहने वाली। एग्जाम डेट आपको यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करके इसकी साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ से आकर रीड कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 143 सीट रिजर्व मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे एस टी से शेड्यूल टाइप से बिलोंग करते हो तो 100 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ पे 243 रिक्वायरमेंट आने वाली। बाकी यहाँ पे NT-ABC के नाम से आती हैं जो 3%, 2.5%, 3.5% आपका रिजर्वेशन रहता है। फिर आपका यहाँ पे एक होता है EWS रिजर्वेशन होता है, जिसमें 190 सीटें आएंगी। बाकी ओबीसी से भी एक यहाँ पे कैटेगरी होती है SEBC कैटेगरी, जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलता है। बट जो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन रहने वाला है ओपन कैटेगरी में रहता है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं जो ओपन कैटेगरी में रहता है। 28% रिजर्व रहेगा। 900 प्लस वैकेंसी, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। बाकी ओबीसी की जो रहती है इसमें 19% रिजर्वेशन होता है, और शेड्यूल कास्ट वालों के लिए भी अच्छा खासा रिजर्वेशन दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप फॉर्म सिंपली फिल कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज के लिए सैलरी क्या रहती है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओपन कैटेगरी से, तो 1000 रुपीज़ आपकी रहती है। अगर आप रिजर्वेशन लेते हो तो आपके लिए 900 रुपीज़ रहती है। और एक्समैन सर्विस से हो तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रिजेक्ट करती है। अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेस नहीं होता है तो आपकी पेमेंट यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बात आप ये क्लियर लेना, डेडलाइन से पहले आपके यहाँ पे पेमेंट कंपलसरी कंप्लीट होना जरूरी होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है टू अप्लाई फॉर द नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र सीएचयू भर्ती 2025। कैंडिडेट मस्ट मीट द फॉलोइंग महाराष्ट्र सीएचयू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप बीएमएस हैं यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदा हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये यूनानी मेडिकल साइंस से अपने आपने रजिस्ट्रेशन किया है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीओएमएस कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 18 से लेकर आपकी एज लिमिट आने वाली मिनिमम। मैक्सिमम 45 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओनली कैंडिडेट फॉर्म फिलिंग अबाउट द सीएचओ एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया गया है कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओनली कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबो महाराष्ट्र सीएचओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू द एलिजिबल टू अप्लाई। आप अगर यहाँ पे एलिजिबल हैं, अगर ये कैटेगरी 18 से लेकर 45 ईयर एज लिमिट, रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ पे होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वैसे आप बीएमएस हैं, यूबीएमएस है तो नर्सिंग में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इनका आयुष में होता है। तो अगर आयुष में भी है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे।
सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी 25,000 होती है, जो यहाँ पे फिक्स सैलरी आपकी मिलती है। टी ए डी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। 25,000 पर मंथ आपके यहाँ पे सैलरी होती है। इनहेंस जो आपका मिलता है, तो यहाँ पे अलग से लिखा गया है, ये अब देने के लिए बता रहे हैं। 15,000 प्लस देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40,000 आपकी पर मंथ हो जाएगी। और एक्सप्लोर आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी अगर डाउट हो तो अगर आपके एप्लीकेशन का यूज़ होगा तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर पहली बार हो तो बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी वैकेंसी होंगी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर। थैंक यू वेरी मच।